जैसा कि आज आपने देखा है मार्केट में बहुत ही अच्छा क्लोज दिया है। ठीक है, अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ और पूरे दिन जो है उसकी बॉडी जो थी उसके ऊपर सपोर्ट लेकर के, क्लोजिंग पे सपोर्ट लेकर के फिर पूरे दिन इसने इंट्राडे में जो है हायर साइड पे ही ट्रेड किया और हायर पे ही क्लोज भी किया है। आप देखो तो पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया। आप जूम करके ध्यान से देखो, पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया है। ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। मार्केट में फर्दर अप मूव के पूरे चांसेस है। कुछ अच्छे न्यूज भी आ रहे हैं टैरिफ के ऊपर, लेट्स सी। और कुछ बुरे भी है, लाइक आज ही एक एलपीजी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक टैरिफ डील साइन किया है यूएस के साथ, और वो एक अच्छा न्यूज़ है। और बुरा न्यूज़ ये है कि एक 500% टैरिफ को लेकर के रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं कंट्री, उनके ऊपर ऑलमोस्ट 500% टैरिफ की बात करी है। ख्याल 500% जो है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल सा नहीं है। तो 500% आकर देगा कौन, है ना, और किसकी जेब से जाएगा? तो ये सब देखने वाली बात है, बहुत कुछ पॉलिटिकल होता है। वीकली पे देखो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मूव है, हायर हाइज एंड हायर लोज ही बनाया है मार्केट ने वीकली पे। तो ट्रेंड अप है, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अंदर आके फिर बाहर निकल गया। ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है इस वीक के अंत में, इसके ऊपर क्लोज आता है तो एक बहुत ही अच्छा मतलब फॉलो अप वीक हमको देखने को मिलेगा। बट आज पहला ही दिन था, अच्छा ट्रेड किया है मार्केट ने, निफ्टी ने। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, कि सब कुछ मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। बट इंट्राडे पॉइंट से देखते हैं क्या रहा। मार्केट जो है प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जो है ओपन हुआ और फिर ऊपर ही आज के दिन 14 का लास्ट 17 ये ओपन हुआ। और फिर जो है आप देख सकते हो 1 आवर चार्ट के ऊपर डोजीज बना के पूरा ओवरऑल फिर मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही रहा है। इंटरेस्टिंग है, सपोर्ट का लेवल अगर मैं देखूं इसमें तो इंट्राडे में आवरली चार्ट पे मेरे लिए ये सपोर्ट बनता है। मैं इसको सपोर्ट मान रहा हूँ 25,950 के आसपास, 26,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, 26,000 लेवल को बहुत दिन से जो है बार बार जा रहा था, वापस आ रहा था, 26,000 के ऊपर फाइनली क्लोज दिया। बट ये जो एक रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ही 26,100 का रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ही स्ट्रांग है। और इसके ऊपर जो है आप देखो तो ऑल टाइम हाई भी है, तो ये भी रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से कल मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए और उसके बाद सेलिंग दिखनी चाहिए। कल सेलिंग दिखनी चाहिए। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इधर कहीं के लेवल से हमको सेलिंग दिखनी चाहिए, जो फर्दर कल के दिन में मार्केट को डिप करेगा। या साइडवेज होना चाहिए, फ्लैट या गैप अप ओपन होकर साइडवेज ओपन होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं, है ना, कल क्या होता है। वीकली डेली टाइम फ्रेम पे हो गया, और इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके आप देखो बहुत ही अच्छा जो है पहले कैंडल के बाद से जो है इसने अपना जो मूव बनाया है ना। मेरे को यहाँ डेट तो गलत है, 17 नंबर। लेट्स सी, चेंज टाइम, यहाँ से चेंज करता हूँ, इस वजह से शायद कुछ गलत दिख रहा है। 1 मिनट में कोलकाता रीजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अपने को टाइम सही दिखेगा। तभी मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा कि ऐसा क्या गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, 13:17 पहले 5 मिनट कैंडल के अंदर आया और फिर बाहर निकला, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करता रहा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सेटअप बनता है।
अगर आप देखो तो जिस साइड में ब्रेक होता है उस साइड में अगर लो को ब्रेक नहीं कर रहा तो एक अच्छा मोमेंटम हमेशा देखने को मिलता है। और बहुत ही अच्छा प्राइस चला है, बहुत अच्छा प्राइस चला है। ठीक है। मैं तो मतलब आज तो मजा आ गया मेरे को। ऐसा मौका मैं ढूंढता हूँ और मेरे हिसाब से चला। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी जो है आज आप देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद जो पहली इनिशियल फेज में जो रैली बनाई थी इसने, उसको पूरे दिन उसने होल्ड करके रखा और बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है। ठीक है। एज ऑप्शन बायर आपको बहुत सोच समझ करके और सिलेक्टेड ट्रेड लेना चाहिए। आप ध्यान रखो क्योंकि इधर की तरफ जो है ना मार्केट ने अपसाइड में होल्ड जरूर किया है, लेकिन ऑप्शन बायर्स को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ होगा इस साइड में जिन्होंने इधर ट्रेड प्लान किया होगा। तो आपको अपने ट्रेड को लेते हुए बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होगी और मौके को का फायदा उठाना सीखो। जब मौके का फायदा उठाओगे तभी बात बनेगी। देखो ऑल टाइम आज भी नया हाई बनाया है, नया हाई बना के ओपन ही किया और फिर ऑल टाइम एक नया हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 59,000 तक पहुंच गया है। मैं 60,000 के आसपास जो है रेजिस्टेंस, कल 59,000 पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन जिस तरीके से ओपनिंग किया है बैंक निफ्टी ने, ये वीक या एक दो दिन इसके अंदर जो है अच्छा मूव पॉसिबल है। बट फिर भी मैं पता नहीं, आप कह सकते हो कि मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा। बट कल चूंकि एक्सपायरी है और मुझे लग रहा है कि कल जो है मार्केट जो है गैप अप ओपन होना चाहिए और उसके बाद सेलिंग आनी चाहिए। फर्स्ट हाफ में आए, सेकंड हाफ में आए, बट एक अच्छी सेलिंग जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है। आज इस लेवल को कम से कम फिर से टेस्ट करने के लिए आएगा जरूर। आए तो अच्छा है, एक अच्छी एंट्री मिलेगी हमको सपोर्ट। रोड रिवर्सल में ये एक हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, यही वाला है यहाँ पर। एज पर रोड रिवर्सल सिस्टम ये हमारा सपोर्ट है। देखिए आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट। ठीक है। आप सीखिए और फिर काम करिए। आप किसी के वीडियोस के ऊपर या किसी के टिप्स के ऊपर प्लीज ट्रेड ना करें। ठीक है। उससे जो है आपका अपना नुकसान होता है, प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है। और मुझे नहीं लगता कि चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, किसी के ऊपर टिप्स के ऊपर अपना पैसा कमाना चाहिए। उससे अच्छा तो आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान से उसके अंदर रखो या अपने बैंक के अंदर रखो जो आपको ज्यादा फायदा करेगा, रादर देन सीधे ट्रेड लेने की। ठीक है। सब कुछ बढ़िया है। आज मार्केट में बात इतना बढ़िया है कि मार्केट मार्केट में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है। और बट HDFC बैंक ने भी जो है आज आप देखो अच्छा रहा। ठीक है। HDFC बैंक ने भी आज स्ट्रेंथ शो किया है। बट आप इस चीज को, ये ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट ही हुआ है। इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज है। देखते हैं नियर बाय टारगेट 1000 के आसपास ही है। 1010 और 20 ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है या नहीं करता, अभी नियर बाय में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये इस तरीके से कुछ करेगा और फिर जाएगा तब बनाएगा। बट नवंबर एक्सपायरी तक कुछ होगा। ठीक है। एक्सपायरी एक्सपायरी के आसपास कुछ HDFC में मोमेंटम मुझे दिख रहा है कि आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप ये देखो इसके कई सारे कारण हैं। इस वाले लेवल पे बहुत ज्यादा बायर बैठे हुए हैं, तो 980 के नीचे वो जाने नहीं देना चाहते और 970 के नीचे बिल्कुल भी। जब भी 980 और 70 के बीच में आता है क्वांटिटी ऐड होती है। जिस तरीके से कैंडल्स बने हुए हैं मुझे ये पूरी तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अपना पैसा डाला है, वो HDFC को बाय कर रहे थे और ICICI को सेल कर रहे थे, क्योंकि इस पीरियड में ही ICICI फॉल कर रहा था। बट HDFC ने जो है होल्ड बना के रखा हुआ, तो HDFC को बाय कर रहे थे, वो ICICI को सेल कर रहे थे। अभी पिछले कुछ दिन से ICICI में भी कुछ ठीक ठाक मूव देखने को मिला है। अगर HDFC और ICICI बैंक सही चलते हैं तो डेफिनेटली वो बैंक निफ्टी को आगे ले जाएंगे, और सिर्फ बैंक निफ्टी को ही आगे लेके नहीं जाएंगे, वो निफ्टी को भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है इनकी वेटेज क्या है मार्केट के अंदर।
निफ्टी में है और बैंक निफ्टी में 1390 1400 के ऊपर अगर क्लोजिंग है, 1390 के ऊपर क्लोजिंग आती है किसी भी दिन आईसीआईसी बैंक में, तो एक अच्छा मूव फिर से 1440 के आसपास तक पहुंचता हुआ हमको दिख रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए क्या एरिया लेता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा और मैं उसको ही ले रहा हूं। और ये एक इंटरेस्टिंग है एरिया। जब तक इस बीच में मुझे आईसीआईसीआई बैंक साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, मुझे इतनी जल्दी इसको ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ समय बिताना पॉसिबल है। शायद ट्रेड डील का वेट करें और ट्रेड डील के साथ जो है इसको एक पिक मिले और ये फिर आगे निकले। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। इंट्राडे में कैसे किया, इंट्राडे में भी इसने आईसीआईसीआई बैंक ने भी बहुत ही अच्छा किया। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने ट्रेड भी किया था, मैंने थोड़े से बक्स बनाए भी है। बट आप देखो ओवरऑल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जो ओपनिंग थी उस ओपनिंग के ऊपर ही रहा पूरे दिन। ठीक है, ओपनिंग का पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई को इसने रिटेस्ट किया एक दो बार, और उसके बाद जो ये निकला है, नहीं सॉरी, वो मैं लास्ट डे का कैंडल देख रहा था। जो पहले 5 मिनट का रेंज है, मैं इधर की तरफ ट्रेड लिया था और ये थोड़ा सा ही बना पाया मैं, तो पूरे दिन होल्ड करके रखा। 3-4 रुपए का एक प्रॉफिट था मेरा बस। मूव भी इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं इधर की तरफ ही ट्रेड लिया था और फिर मैं उसको पूरे दिन होल्ड करके रखा और पूरे दिन जो है फिर ये ऑलमोस्ट 3 रुपए मुझे मिला। 75 पे मैंने खरीदा हुआ था, 75 का लिमिट प्राइस डाला था, वही लिया मैंने। तो इंटरेस्टिंग था, आईसीआईसीआई बैंक भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इंट्राडे में भी बहुत अच्छा चल रहा है। और देखते हैं, जब इस रेंज को आप यहाँ पे देखो आवरली टाइम फ्रेम पे, अगर ध्यान से देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैग बना रहा है, सीधे उस तरीके का फ्लैग नहीं बना रहा, ट्रायंगुलर फॉर्म है ये। और इसको कहते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड मूव देगा। देखते हैं, लेट्स सी। मैं आपको देखते ही यहाँ पे देखो, ये गैप है, ये एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाना जो है, जो गैप होता है ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक है, और ओवरनाइट का जो गैप होता है नेक्स्ट डे की ओपनिंग क्लोजिंग का, अगर वो इमीडिएट फील नहीं होता है ना तो उसे स्ट्रॉन्गली कहेंगे। तो ये फील नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो सेलर बैठे रहेंगे जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक डिफिकल्ट है। और फिर अपना वही वाला हिसाब किताब है, देखो यहाँ भी गैप डाउन हुआ था, ये गैप है ही, तो इमीडिएट फील नहीं हुआ था ये गैप। तो देखो इधर जैसे ही प्राइस आया फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ ही चला। बट इसने इस किकर कैंडल के लो को भी ब्रेक नहीं किया है, ऊपर है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, मैं वेट करूंगा। ठीक है, रिलायंस में देखते हैं। तो मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, मेरी साइकोलॉजी अलग है। मैं मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मार्केटिंग करता है। मैं सिंपल सा सादा सा बात करता हूँ। और आज आज के कैंडल की हाई को अगर ब्रेक करता है तो रिलायंस डेफिनेटली 1550 1560 की तरफ जाएगा। ये गैप है, इस गैप को इसने फिल तो कर दिया है, बट फिल करने के साथ रेजिस्टेंस भी लिया है, तो यहाँ अभी सेलर है ऊपर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मोमेंटम भी है बट डिफिकल्ट है, इसको भी डिफिकल्ट ही कहेंगे हम। मैं इसको बहुत आसान नहीं कहता, ये डिफिकल्ट ही है। बट एक बार इस लेवल को क्रॉस करेगा ना तो अकेले मार्केट को लेके जाएगा और बहुत ही शानदार। अगर आपका एचडीएफसी और रिलायंस रेडी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी आपका और बैंक निफ्टी भी रेडी हो रहा है, और यहाँ से आगे और ऑल टाइम हाई के ऊपर है। मे भी थोड़ा सा पॉज करे, थोड़ा सा रेस्ट ले, थोड़ा सा साइडवेज है वो, थोड़ा सा करेक्शन ले और फिर से फ्यूल भर के और फिर उड़ने को तैयार है इंडियन मार्केट। और इस बात को बहुत अच्छा लगा। देखो आप दिन भर के प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे, मार्केट एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ। मार्केट में बहुत कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है।
एक इलेक्शन खत्म हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा, जिसकी भी गवर्नमेंट बनी बहुत अच्छे सीट्स आए हैं, बहुत अच्छे मेजोरिटी के साथ है, और वो पहले लास्ट 20 ईयर से वहां पे रूल कर रहे हैं। सो उनका जो भी उनका प्लान था उसे वो कंटिन्यू करेंगे। और अभी उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर जिस तरीके का उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो अगर उसको पूरा करते हैं तो फिर काफी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो वो भी एक मार्केट को देखिए, कोई की किसी भी जगह पे जब इंडस्ट्रियल वर्क होगा ना, तो उसका इफेक्ट मार्केट पे आएगा। ठीक है, उससे एक बड़ा डिमांड सप्लाई क्रिएट होता है। एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, आप देखो, राउंडिंग पैटर्न, कप विद हैंडल पैटर्न कहो, फ्लैग बना के, बहुत सारे बुलिश पैटर्न जो है डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। कप विद हैंडल बड़ा वाला भी बना है, छोटा वाला भी बना है, तो सब चल रहा है। इट्स वेरी नाइस। तो 1700-1720 के आसपास के टारगेट के लिए जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना रेडी हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इंफोसिस। आप लोग अपने व्यूज देते रहो, अपने कमेंट्स देते रहो, और मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या जानना है, क्या समझना है। मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है आप लोगों के लिए अपने वीडियोस लेके आऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ, सो मैं बहुत हाई फाई वाला करता हुआ मैं वीडियो, मैं जो लाऊंगा वो आपके लिए सॉलिड लेके आऊंगा। उसे आप पढ़ोगे तो और उसके पीछे रिसर्च करोगे तो आपको कुछ मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल इस पर्पज से लेके नहीं आऊंगा कि आप उससे ट्रेड करोगे, पैसे बनाओगे, लेकिन मैं इस पर्पज से जरूर लेके आऊंगा जिसे आप करोगे तो आप बहुत ही अच्छा रिसर्च करोगे। आप देखो, ये आप एक पैटर्न देखो, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, इस चीज को आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट के अंदर मुझे बताओ। ठीक है, कमेंट के अंदर मुझे बताओ कि ये है क्या, और किस किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का काम करने वाला है। ये यहाँ से अभी नीचे आ रहा है, फिर देखते हैं किस साइड ब्रेक, बट जिस साइड भी ब्रेक करेगा ये, ठीक है, जिस साइड, पैटर्न का नाम मैं अगली क्लास में बताऊंगा, कल के वीडियो में बताऊंगा। आप लोग उससे पहले कमेंट करके बताइए, ये आप लोगों का काम है। छोटा सा होमवर्क, पता करिए कि कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, मेरे ये कहने का मतलब ये है, जब आप इस चीज को देखोगे और इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो इस पैटर्न का नाम तो जानोगे ही, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानोगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानोगे। उसके अलावा ये जब रिसर्च करोगे तो सेम पैटर्न को आप पीछे चार्ट्स के अंदर ढूंढोगे भी, और उसका कैसा रिजल्ट रहा है, क्या स्टॉप लॉस बनता है उसमें, क्या टारगेट बनता है उसमें, उन सारी चीजों को आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो वो आपको बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, एक हॉल को देखते हैं। हॉल, आप ये देखो, हॉल एक वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन पे ही है, रेजिस्टेंस पे है। सो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक करके सरवाइव नहीं करता है, मैं बिल्कुल भी अभी इसमें लॉन्ग नहीं हूँ। क्योंकि देखो क्या है ना, जल्दी रिएक्ट करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम इसलिए बाय करें कि हमें 4 रुपये सस्ता माल मिल जाएगा, और इधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, तो वो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा हम इसके ऊपर बाय करें, हमें 4 रुपया मिले। ठीक है, तो अपने आप को प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से, वीकली में ये सपोर्ट भी है। सो हॉल जो है पूरी तरीके से साइडवेज है, और अभी थोड़ा मुझे लगता है साइडवेज ही रहेगा थोड़ा टाइम। ठीक है, एक ट्रिगर की जरूरत है इनको, और ये ट्रिगर ही लेने की कोशिश कर रहा है, अपने लिए फ्यूल इकट्ठे कर रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनेंगे। अगर आप इस तरीके से रिसर्च करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और वो जो है बहुत काम आएगा। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से रिसर्च करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। फिर होगा क्या, जब आप यदि एक जो है अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ब्रेकआउट हायर साइड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हायर साइड ही करेगा, नीचे भी कर सकता है। ठीक है, बट पैटर्न जो है वो बुलिश है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है,
सिमेट्रिकल ट्रायंगल फ्लैग टाइप का भी कह सकते हो आप। और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है यार, यही कंसोलिडेट कर रहा है तो अच्छा फ्यूल ले रहा है। जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर एसएल लगा रखा होगा, जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो वो सारे लोग जो सेल में है वो सब बाय करेंगे, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बट अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अच्छा है, थोड़ा समय बीता है, अच्छा है। मतलब जितना इस तरीके से टाइम बिताता है ना, उतना अच्छा मोमेंटम भी आता है। ठीक है, तो इनको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, मैं तो वॉच लिस्ट में रखा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपना खत्म करता हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, माय वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड, और रिकमेंड करिए सबको कि वो लोग आए देखें और मैं और अच्छे से एनालिसिस कर। मेरा एनालिसिस आप लोगों को शायद थोड़ा सा स्लो लगता होगा, बट आप उसके डेप्थ में जा करके देखोगे तो मैं बहुत कुछ ही क्लियर करता रहता हूँ। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्या क्या क्लियर करता हूँ। आप मेरे माउस को देखो, मैं बोल हर चीज सकता हूँ, बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा आप लोग स्टडी करें और फिर डाउट्स लेकर के आए और मेरे से पूछे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। ठीक है, जो मैंने ये पैटर्न बनाया है, एक पैटर्न बनाया है मैंने, रेक्टेंगुलर पैटर्न, जिसका जो है फेक ब्रेकडाउन हुआ था और मार्केट फिर इसके अंदर वापस चला गया, और पॉसिबल है कि ये फिर से जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। रेजिस्टेंस पे ही है सब कुछ। तो अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई और रेजिस्टेंस के पास काफी टाइम से चल रहा है। इंटरेस्टिंग है। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कल के मार्केट के एनालिसिस के साथ। और कल से मैं आप लोगों के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।